यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोडिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड। अगर आपका भी सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग है तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम छोटी छोटी वीडियो के अकॉर्डिंग वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज हम क्या बात करने वाले हैं, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से डिवाइस इसके अंदर यूज होते हैं, एंड देन एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज a system where two or more computer device are connected to a shared data resource like printer and files communicate with each other efficiently। बेसिकली अगर हम बात करें कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर होता है जब दो डिवाइस इस तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाए या आपस में बातचीत करने लगे, कम्युनिकेट करने लगे और एक रिसोर्स, एक डाटा भी शेयर करे, तब आपका वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट होता है। बेसिकली जब हम किसी को अपनी बातें समझाते हैं तो वहां पर भी एक नेटवर्क क्रिएट होता है, लेकिन बात हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो जब कंप्यूटर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हो कि वो कुछ डाटा शेयर करे, कुछ रिसोर्स शेयर करें और कम्युनिकेट करें, तब आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट होता है। बात करें कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होने वाली है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की है, कंप्यूटर जब कनेक्ट होते हैं तो डाटा शेयर करते हैं। तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी डाटा शेयरिंग। कंप्यूटर कैन इजीली शेयर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्स। आप कंप्यूटर में क्या क्या शेयर कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर फाइल शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, एंड देन अदर रिसोर्स जो आपको शेयर करना है वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हम व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो चीज शेयर करते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं एक नेटवर्क के थ्रू या कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू ही तो शेयर हो रही है, तो वो भी आपका डाटा शेयरिंग के अंदर आता है। दूसरा होता है आपका स्पीड। स्पीड भी एक इसकी विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि नेटवर्क मेक कम्युनिकेशंस एंड डाटा ट्रांसफर फास्टर। इसमें डाटा जो है आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत फास्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्क कौन से तरीके का है, किस टाइप का आप नेटवर्क यूज कर रहे हो। 5G 4G हो सकता है, नेटवर्क की स्पीड क्या है, वो सब चीजें। रिलेबिलिटी होती है, डाटा इज स्टोर सेफली विद बैकअप ऑप्शंस इन दी नेटवर्क। आप क्लाउड के ऊपर अपना क्या कर सकते हो, डाटा शेयर कर सकते हो। जैसे आप गूगल ड्राइव के अंदर अपने फोटोज, वीडियोस और बहुत सारी चीजें आप शेयर करके रखते हो। बेसिकली वो क्या है, एक बैकअप रिसोर्स है। इन फ्यूचर अगर आपका डाटा करप्ट होता है, आपका सिस्टम करप्ट होता है, तो आपका डाटा आप क्लाउड से उठा सकते हो, मतलब कि बेसिकली आप बैकअप ले सकते हो। स्केलेबिलिटी, मोर डिवाइस कैन बी एडेड विद एफिशिएंस दी नेट। इसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे अदर डिवाइस अगर आपको कनेक्ट करने, मोर देन वन आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर सिक्योरिटी भी आती है, प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। अब इसकी कैसे बात करें, जैसे सिक्योरिटी की बात की है, ऑनलाइन आप अपना बैंक अकाउंट रखते हो, बैंक अकाउंट आपके पास होगा, पेटीएम आप यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप के अंदर भी एक फिंगरप्रिंट ऑप्शन आ गया है जिसमें आप की के थ्रू अपना डाटा इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि आप अपना डाटा भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई यूजर जो अनऑथराइज है आपका डाटा ना यूज कर पाए या आपका डाटा को हैक ना कर ले। बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, सिक्योर भी रख सकते हो। बात की गई है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कीप ऑल कनेक्टेड डिवाइस इन साइंस फॉर इजी कम्युनिकेशंस। इसमें कनेक्टिविटी होती रहती है, इजीली सारे कम्युनिकेशंस डेवलप होते रहते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो इसमें डाटा शेयर होता है, स्पीड होती है, रिलायबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, एंड देन सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क की बात हो रही तो नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइसेस भी यूज होंगे। वो कौन कौन से डिवाइसेस आप यूज करते हो। अब बोलोगे सर हम तो मोबाइल यूज करते हैं, नहीं, मोबाइल भी एक डिवाइस है, वो ठीक है। नेटवर्क को यूज करने के लिए आप जब कंप्यूटर नेटवर्क यूज कर रहे हो, कोई भी नेटवर्क इंटरनेट यूज करते हो, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिवाइस की भी जरूरत होती है, जिसमें आपका राउटर आता है, स्विच है, हब है, मॉडेम है, आपका एक्सेस पॉइंट है और फेयरवॉल है।
बात करें राउटर की, राउटर भी एक तरीके का डिफरेंट नेटवर्क है जो हेल्प करता है डाटा और इंटरनेट को शेयर करने के लिए। स्विच आपका कनेक्टेड डिवाइस इज ए नेटवर्क एंड सेंड्स डाटा इज द राइट डिवाइस। बेसिकली स्विच आपका प्राइवेट के लिए यूज होता है एंड राउटर आपका कॉमन डिवाइसेस के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आपका हब भी है, हब भी आपका डाटा को शेयर करने के लिए आता है। एक मॉडेम आपने देखा होगा, मॉडेम बेसिकली अगर हम यूज करते हैं तो वाईफाई में एक मॉडेम यूज होता था। ये क्या काम करता था, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम करता है। बेसिकली क्या कन्वर्ट सिग्नल्स फॉर इंटरनेट एक्सेस। ये आपके जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें इंटरनेट और इंटरनेट को चेंज करता रहता है। बेसिकली इसका दो ही काम है। एंड देन प्रोवाइड वाईफाई फॉर वायरलेस डिवाइसेस के लिए आप एक्सेस पॉइंट यूज करते हो। ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस टू दी नेटवर्क। फायरवॉल क्या काम करते हैं, फायरवॉल बेसिकली अनऑथराइज जो एक्सेस है, जैसे कि आपका कोई इंटरनेट का एक्सेस लेना चाह रहा है, आपका पासवर्ड हैक करना चाह रहा है, तो उन सभी को सिक्योरिटी देने के लिए आप यूज करते हो फायरवॉल। बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर आपके जो नेटवर्क है वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हम नेटवर्क सुनते हैं कि नेटवर्क है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी उसके कुछ मेनली टाइप्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर टाइप्स नेटवर्क के अंदर आपका सबसे पहले आता है लैन। लैन की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये इस स्मॉल नेटवर्क है जो कि आपका आप होम पे यूज कर सकते हो, अपने घर में यूज कर सकते हो, ऑफिसेज में यूज होता है एंड देन स्कूल्स में। बेसिकली जो इसकी रेंज होती है, अगर हम बात करें और इसकी रेंज की भी, तो इसकी रेंज 0 से लेके 15 मीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। अगर बात करें वैन की, तो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क दैट कनेक्टेड डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज द इंटरनेट। बेसिकली वर्ल्ड वाइड एरिया, मतलब कि जब सब चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाए, पूरा का पूरा आपका जो पूरा वर्ल्ड है, जब वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हो जाए तो वहां पर एक वर्ल्ड एरिया नेटवर्क बनता है। और इसकी कोई भी रेंज नहीं होती, कोई फिक्स रेंज नहीं है। सारी सिटीज, सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं। बात करते हैं मैन नेटवर्क की, तो मैन होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क विद इन ए सिटी, सिटी वाइड वाईफाई। मतलब कि एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, मैन नेटवर्क कह सकते हैं। इसके बाद यूज करते हैं पैन। अब पैन क्या होता है, पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कुछ इसी तरीके से है जैसे आपने लैन को सुना था। लैन भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है और पर्सनल भी आपका पर्सनल मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है। बट ये कहीं ना कहीं स्मॉल नेटवर्क फॉर ए पर्सनल डिवाइस लाइक फोन्स और ब्लूटूथ एंड हेडफोन्स। बेसिकली ये जो डिवाइस है या ये जो नेटवर्क है, ये इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि ये थोड़ा सा पर्सनली मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आता है कंपेयर टू लैन नेटवर्क के अंदर। फिर आता है आपका डब्लू लैन। डब्लू लैन क्या होता है, मतलब कि वायरलेस नेटवर्क, मतलब कि जहां पर आप वायर यूज ही ना करें, वो होता है आपका वायरलेस नेटवर्क। एक सैन नेटवर्क भी होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये नहीं पूछा जाता, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लैन से पूछा जाएगा, वैन से पूछा जाएगा, मैन से पूछा जाएगा, पैन से पूछा जाएगा। कभी कभी डब्लू लैन से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मैंने फिर भी लिख लिया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, क्या क्या इसमें एडवांटेज हो सकती है, क्या क्या डिसएडवांटेज होने वाली है, तो सबसे अगर हम पहले बात करें डाटा एंड रिसोर्स को आप शेयरिंग कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है कि मतलब कि अगर आपको एक फाइल कहीं पे ट्रांसफर करनी है तो इजीली आप नेटवर्क के थ्रू कहीं पे ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आजकल करना बहुत आसान हो गया है। आपको ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अगर किसी को आपको पैसे भेजने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, तो उसके घर पे जाना पड़ेगा या फिजिकली आप एग्जिस्ट करोगे, नहीं। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन इजीली कर सकते हो। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, आप क्या कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। अब आसान हो गया सारी चीजें, आप घर बैठे ही सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ तक कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी इम्प्रूव कम्युनिकेशंस के अंदर ही आता है। ठीक है। कॉस्ट इफिशिएंटिव, इफेक्टिव, मतलब कि इसकी जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस हो रहा था, वो भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो गया। और साथ में आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स को शेयर कर सकते हो। reduce the needs for individuals resource by sharing them। centralized data management, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मुझे एक फाइल की रिक्वायरमेंट है और वही फाइल आपके फ्रेंड को भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो मेरे पास
फिजिकली एग्जिस्ट करती है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मुझे उसे मेरे पास लेके आना पड़ेगा या मुझे वो फाइल उसके लेके आनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप वही फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसे क्लाउड पे कहीं भी स्टोरेज कर सकते हैं और सेंट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब कोई भी किसी भी टाइम उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। स्केलेबिलिटी हो सकता है, न्यू डिवाइस कैन बी एडिटेड मेजर चेंजेस। बेसिकली मतलब न्यू डिवाइस अगर कोई ऐड होना चाह रहा है तो वो ऐड हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं ऐड होगा। सिक्स पॉइंट पूछा जा सकता है, बैकअप एंड रिकवरी। जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी कि आप क्लाउड पे अपना डाटा को स्टोरेज कर सकते हो, कभी भी आप बैकअप लेना चाह रहे हो तो बैकअप ले सकते हो, ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। रिमोट एक्सेस, अलाउ एक्सेस टू रिसोर्स फ्रॉम एनीवन। जैसे कि अभी बात हुई थी कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कि आप कहीं पे बैठे भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी आप काम कर सकते हो। इसी पे आ जाते हैं, फिर आती है आपकी डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी एक रिस्क है। कई बार क्या होता है, अनअवेलेबल हैकिंग हो सकती है, डाटा ब्रेक्स हो सकता है, वायरसेस आ सकते हैं, ये सारी सिक्योरिटी रिस्क के अंदर आती हैं। तीस सेकंड आपका है हाई इन स्लाइस कॉस्ट। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इसका जो हार्डवेयर, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन फिर भी इसे एक्सपेंसिव के अंदर रखा गया है। जैसे आपका हब यूज होगा, आपका स्विच यूज होगा, राउटर आप यूज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जब आप सेटअप कराते हो तो उसका एक कॉस्ट एफिशिएंट लगता है, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव है। थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। थोड़ा सा से मेंटेन करने के लिए कुछ एरर आ गया है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, तो आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ सकती है, प्लस आपको क्या, इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। नेटवर्क फेलियर हो सकते हैं। नेटवर्क फेलियर का मतलब आपका नेटवर्क ना चले, बोलते हैं ना कि सर्वर डाउन हो गया है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। कई बार क्या करता है, एक नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया जाता है। वो सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि एक नेटवर्क फेल होने के कारण आप डिस्क्रप्ट कम्युनिकेशंस फॉर दैट कनेक्टेड डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस जो आपस में कनेक्टेड है, जो काम चल रहा है, वो रुक सकता है। बेसिकली ये इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज होने वाली है। और इसी तरीके की कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो सब्सक्राइब का बटन है, ये जरूर दबा दें। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस तरीके की वीडियो कंटिन्यू आपकी आती रहेंगी। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड कमेंट शेयर करके जरूर बताना। धन्यवाद।